हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट SE। सो द बैक इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द फ्रंट टुडे। इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। सो टुडे विल टॉक अबाउट इज दिस वेरिएंट गुड इनफ, इज इट डूएबल विदाउट द स्पेयर व्हील, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी जो आपको S मॉडल या फिर बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाली है। सो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई फोर्ड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको फोर्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, टेस्ट राइड करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड राघवेंद्र सिंह नंबर। ही इज द सेल्स मैनेजर एट श्री साई फोर्ड, so you can directly contact him. He'll give you better assistance. Now let's start with the video. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको EcoSport SE का प्राइस बता देता हूँ. So for petrol engine, the ex showroom price is 10.49 lakh, and if you go with the diesel, उसका ex showroom price है 10.99 lakh. Okay, that is the price. SE variant sits below the S variant, and you can say this is the second top. वो वेरिएंट है ये. सामने से स्टार्ट करें तो आज तक आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. यू हैव द फोर्ड लोगो एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है फॉर द हेडलाइट्स. आपके DRLs हैं. यहाँ पे नीचे आपको हालोजन फॉग लैम्प्स और ये आपके टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं. द डिज़ाइन ऑफ इकोस्पोर्ट हैज़ रियली एज्ड रियली नाइसली. यू सी इट्स नॉट अ न्यू डिज़ाइन, बहुत सालों से सेम देख रहे हैं. दैट इज़ वन डाउन साइड ऑल्सो, बट स्टिल टुडे इट लुक्स काइंड ऑफ गुड. इट डज नॉट लुक रियली ओल्ड. साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ, सो हियर वी हैव अगेन सिमिलर स्टाइलिंग. यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे. आपको अलॉयज़ दिखा देता हूँ मैं. सो SE में आपको ये वाले अलॉयज़ मिलते हैं. ऑन द S वेरिएंट आपको थोड़े से अलग अलॉयज़ मिलेंगे. टायर प्रोफाइल की बात की जाए, सो इट्स 205/60 R16, सो इट्स अ 16 इंच अलॉय. इंजन में आपके पास वही दो ऑप्शंस हैं, 1.5 पेट्रोल एंड वी हैव अ 1.5 डीजल. सो अभी मेरे को ये हुक नहीं मिल रहा है, सो लेट मी ओपन इट फर्स्ट. सबसे पहले मैं आपको इंजन के स्पेक्स बता देता हूँ. सो 1.5 पेट्रोल वो प्रोड्यूस करता है 122 PS एंड 149 न्यूटन मीटर टॉर्क. एंड टुडे वी हैव द 1.5 डीजल. ये प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 215 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो उसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. हियर वी हैव गुड इंसुलेशन. द हुड इज हैवी कंसिडरिंग द सेगमेंट, इट्स ऑन द हेवियर साइड. अब मेन डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं. दिस इज वेयर द बिगेस्ट डिफरेंस इज. फोर्ड इकोस्पोर्ट SE में अब आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, बिकॉज अंडर द M1 कैटेगरी अगर आपकी कार कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है, लाइक इफ इट हैज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सो इट्स नॉट अ कंपल्शन टू गिव अ स्पेयर व्हील. सो उसी की वजह से यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील अब नहीं मिलेगा. कहीं भी नहीं, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, कहीं नहीं. इस कार में कहीं पे भी कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है, बट उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे. एंड ऑल्सो इकोस्पोर्ट का सिग्नेचर रहा है टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील. सो अब वो हट गया है, तो उसकी वजह से कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी किए गए हैं. एंड इनिशियली आई वाज लाइक इट्स अ सिग्नेचर फॉर इकोस्पोर्ट. बिना टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील के कैसी लगेगी, विल इट लुक गुड, मतलब क्या है पता नहीं. बट मैं इस कार को एक हफ्ते से देख रहा हूँ एंड इट हैज़ रियली ग्रोन ऑन मी. आई लाइक इट नाउ बिकॉज द प्रपोर्शंस लुक गुड नाउ. द कार लुक्स मोर प्रपोर्शनल. सो अकॉर्डिंग टू मी आप भी इस कार को 2-3 दिन देखिए एंड फिर मेरे को बताइए, डू यू लाइक इट और नॉट, डू यू लाइक द डिज़ाइन और नॉट. सो ये अब हटा दिया गया है. सो आपको यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है. दिस साइड वी हैव द इकोस्पोर्ट बैज, दिस साइड वी हैव द SE बैज. एक और चीज़, ये अभी भी साइड में ही खुलता है. आई वॉज लाइक कि अब वो हटा दिया गया है तो कन्वेंशनली ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं, वो अभी भी साइड में ही खुलेगा. एंड बूट में अब आपको ये मिल जाता है. सो दिस इज द पंचर रिपेयर किट. सो ये है. दिस साइड वी हैव द लिक्विड. सो ये दो चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलेंगी. अगर आपका कभी पंचर हो जाता है, यू कैन यूज़ इट. वो लिक्विड को आप इसमें डाल के पंचर रिपेयर कर सकते हैं. एंड इवन इफ़ यू वांट अ स्पेयर व्हील फॉर 5,000 रुपीज़ यू कैन हैव इट. अगर आपको डीलरशिप से स्पेयर व्हील चाहिए, आपको रखना ही है, एंड इफ़ यू वांट टू गो विद द SE वेरिएंट ओनली, सो यू कैन टेक द स्पेयर व्हील फॉर 5,000 रुपीज़. दैट्स नो इशू. सो आप इजीली कर सकते हैं. एंड द बूट लुक्स गुड. बाकी यही कुछ चेंजेस थे. अंदर की तरफ चलें.
सो दिस इज़ द सेकेंड रो. मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ क्योंकि मैंने उस साइड अपनी सीट एडजस्ट की है. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. मेरी हाइट है 6 फीट. दिस इज़ फैब्रिक. ये आपके विंडो कंट्रोल्स, ये आपका डोर हैंडल. डोर पॉकेट्स आर डिसेंट. आप एक बॉटल यहाँ पे रख लेंगे. एंड स्पेस के बारे में बात की जाए, सो आई हैव डिसेंट स्पेस हियर, बट इफ़ आई कंपेयर इट टू द कॉम्पिटिशन, नॉट द बेस्ट. एंड वो एक डाउनसाइड भी है इको स्पोर्ट का कि आपको सेकेंड रो में बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस नहीं मिलता है. सो वो एक चीज़ है. बट अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड बिकॉज ये सीट ना थोड़ी सी उठी हुई है. एंड वन मोर थिंग, कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ फोर्ड इको स्पोर्ट, यहाँ पे मेरे को सीट ना थोड़ी सी ऊपर लग रही है ऑन द एसी वेरिएंट. ये शायद मेरे को ही बस लग रहा हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये किया गया है कि नहीं किया गया है. बट मेरे को सीट ना थोड़ी सी ऊपर लग रही है. तो वो एक चीज़ है. बाकी अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, जो कि एक अच्छी चीज़ है. सीट्स आर रियली कंफर्टेबल. सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स. यहाँ पे प्रॉपर फिनिश दी गई है. इट्स नॉट लाइक समथिंग नॉर्मल. सो ये भी अच्छी चीज़ है. पीछे आपको लाइट भी मिल जाती है. And the comfort here is good. Also, if we look at the upholstery, it's similar to normal EcoSport variants. And if I compare the SE variant to the top of the line S variant, यहाँ पे आपको बस कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें नहीं मिलेंगी. Like leatherette upholstery, Isofix mounts, puddle lamps, alloys थोड़े से different हैं. So कुछ 3-4 चीज़ें हैं बस, बाकी सब कुछ similar है. And एक और चीज़, आपका एक कंसर्न होगा कि अगर मेरा पंचर साइड आइड में कहीं होता है तो मैं आगे से कैसे कनेक्ट करूँगा टायर पंचर किट को. सो आगे से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट है. सो आप आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं. आप चारों ही व्हील्स तक आराम से पहुँच जाएंगे. इट्स नो इशू. अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ. सो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ. ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट की की. इसमें आपको लॉक और अनलॉक मिल जाता है. दैट्स इट. ये ऑल्सो हैव कीलेस एंट्री एंड डोर से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे लॉक अनलॉक, ये आपके ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स. दिस इज फैब्रिक. बिग डोर पॉकेट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स है. आपको ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं इस कार में. दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. यहाँ पे आपके सारे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं. स्टीयरिंग की बात की जाए और पूरे इंटीरियर की बात की जाए, सो इट्स सिमिलर. यहाँ पे ऐसा कोई भी बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. And the steering is leather wrapped, really good to touch. This side we have multimedia controls. ये आपके cruise control. This side we have the controls for the volume and all. So यहाँ से आप instrument cluster को control कर सकते हैं. यहाँ से ये सब multimedia को control कर सकते हैं. Instrument cluster की तरफ चलें. So first of all we have push button start stop. And ये देखिए. So it's similar like before. And this side we have a tachometer. This side we have a speedometer. And इधर पे आपको एक चीज़ मिलती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. सो इसी की वजह से स्पेयर व्हील देना कंपलसरी नहीं था बिकॉज दिस कार कम्स अंडर M1 कैटेगरी. सो वो भी यहाँ पे आपको मिलता है. बाकी नॉर्मल चीज़ें भी हैं लाइक रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज, रेंज, वो सब चीज़ें भी हैं. क्वालिटी एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक बट बहुत ही अच्छे से फिट एंड फिनिश किया गया है. दैट इज़ वन थिंग. एंड कहीं पे भी आपको चीपनेस वाली फीलिंग नहीं होगी. इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलें. सो ये 8 इंचेस का है, सिमिलर टू द S वेरिएंट. एंड इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स ऑन द मार्केट राइट नाउ बिकॉज इसका टच रिस्पॉन्स, जो इसका रिजोल्यूशन है, जो यूजेबिलिटी है, इट्स रियली गुड. आप देख सकते हैं इस पर ज़्यादा ग्लेयर भी नहीं पड़ता है. सो इट्स अ रियली गुड सिस्टम. उसी के नीचे यहाँ पे आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 2 पोर्ट मिल जाते हैं, USB पोर्ट फॉर चार्जिंग. दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल. यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं. है यू कैन कीप योर फोन. ये एक और 12 वोल्ट का पोर्ट है. सो एक पीछे मिल गया, एक यहाँ मिल गया. सो आराम से आप कार में कहीं भी पहुँच सकते हैं टायर पंचर रिपेयर किट लेके. ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए सो वो सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेगा. डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है अभी. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है इफ़ यू वांट टू कीप सम चेंज और समथिंग लाइक दैट. ये आपका हैंड ब्रेक है. दिस इज योर आर्म रेस्ट. एंड इसी के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है. लाइक इट्स रियली डीप. आप देखो मेरा आधा हाथ घुस गया बट इट्स रियली नैरो ऑल्सो. सो द स्पेस इज डिसेंट. यू कैन यूज इट फॉर समथिंग. ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है. ये है और एक ऊपर भी कंपार्टमेंट है. सो इसको भी आप डिसेंटली यूज़ कर पाएंगे. ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग. दिस साइड वी हैव नथिंग एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट. सो यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है जो कि आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं. Here we have a sunglass holder
and here we have the lights. Also we have sunroof here. So sunroof को ऑपरेट करने के लिए you can use the button, this one. So ये आपका sunroof open हो गया है and it's good. Like ये फीचर भी आपको AC में मिल रहा है. It's a good thing. सेफ्टी के बारे में बात की जाए, so AC में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं. ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल. सो जो भी आपको S मॉडल में मिलता है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा. सेफ्टी इज़ नो इशू एंड दैट्स इट. लाइक यही कुछ चेंजेस थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं है. मेनली जो पीछे स्पेयर व्हील था उसको हटा के एक टायर पंचर रिपेयर किट दे दी गई है. सो वही कुछ चेंज थे. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट, बिकॉज इको स्पोर्ट का अभी तक मैंने शायद एक ही बार रिव्यू किया है and it's a very fun to drive car. We'll also talk about is it worth buying in 2021 or not. So let's go. Let's first check the horn. Horn is good. Steering is tilt and telescopic adjustable. Telescopic function usually इस segment में देखने को नहीं मिलता है, so that is a good thing. Rear parking camera, so आपको adaptive guidelines मिल जाती है and the resolution looks good, like it's okay. Now revving the engine, let's go. Rev still 5000 RPM. Quickly doing the braking test. Brakes are really good. Like they are really assuring and they give you a lot of confidence. The bite is also good. Brakes are good on this car. Engine के बारे में बात की जाए, so the one we have today is the 1.5 diesel and specs तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए. इसका जो टॉर्क बैंड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1750 आरपीएम एंड गोज टिल 2500 आरपीएम. तो 1750 आरपीएम लाइक अराउंड 2000 आरपीएम से ये बहुत अच्छे से पुल करता है. बिफोर दैट थोड़ा सा आपको लैग फील होगा, ऐसा ज्यादा लैग नहीं है, थोड़ा सा आपको लैग फील होगा, बट इट्स अ रियली गुड इंजन एंड व्हेन यू रेव इट ऑल्सो ज्यादा नॉइज नहीं है. सो वेरी गुड इंजन एंड इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी इट्स रियली एक्साइटिंग, यू विल लव इट. गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज रियली लाइट, सो आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंडली दिस गियर बॉक्स इज अमेजिंग, लाइक द वे इट शिफ्ट एंड जिस तरीके से कि आपको अश्योरेंस देता है ना शिफ्टिंग के टाइम, इट्स ऑन अनदर लेवल. इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैनुअल गियर बॉक्स आई हैव यूज्ड टिल डेट, टू बी ऑनेस्ट. सो बहुत ही अच्छे से शिफ्ट करता है गियर, इट्स रियली अश्योरिंग, यू विल लव इट. लाइक द पावर ट्रेन इज अमेजिंग. स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, स्टीयरिंग इज ऑल्सो अमेजिंग. You know, in terms of driving dynamics, this is one of the best car you can buy in its segment. Period. Like आज भी बहुत लंबा समय हो चुका है, but still it's so much fun to drive. Steering city limits में लाइट रहता है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप आराम से इस कार को मनूवर कर पाएंगे. And when you are driving aggressively, आप थोड़ा सा हाई स्पीड कर रहे हैं, it weighs up so nicely, so beautifully. And it's not like कि बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, वे अप तो हो जाती है, बट जैसे ही आप उसको टर्न करते हो ना वो वेट कहीं गायब हो जाता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डायरेक्ट, अमेजिंग. लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील्स इन द सेगमेंट एंड बेस्ट फीडबैक आई विल से. अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में. तो सी दिस, बॉडी रोल इज वेरी वेल कंटेन्ड एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, इट्स ऑन द स्टिफर साइड. बट इफ आई कंपेयर इट टू सोनेट, लाइक सोनेट में भी स्टिफ सस्पेंशन आता है, ये उससे लाख गुना बेटर है. बिकॉज सस्पेंशन सोनेट में जो है स्टिफ, तो बिल्कुल गड्ढे एब्जॉर्ब नहीं करता है. इफ देयर इज अ स्मॉल स्टोन ऑल्सो यू विल फील इट. बट यहाँ पे भी स्टिफ है, बट जब भी आप कोई बैड सेक्शन के ऊपर से जाते हो, कोई गंदे रास्तों के ऊपर से जाते हो, इट डज अ गुड जॉब. लाइक ये एकदम से ना आपको जर्क नहीं देता है, एकदम से झटके नहीं देता है जो आपको सोनेट में मिलते हैं. So it's stiff, it's good for handling, really good for fun, but comfort भी आपको ये देता है, and that is one thing that I really like, because इंडिया में रोड्स उतनी अच्छी है नहीं, बहुत सी बार आपको बैड पैचेस को इनकाउंटर करना ही पड़ता है. अमेजिंग सस्पेंशन सेटअप. ऑल्सो वन थिंग जो मैं सोच रहा था कि शायद ये कार अंडर स्टीयर करती हो, कंसिडरिंग द वे इट इज, बट ये अंडर स्टीयर भी आपको वो फीलिंग आती नहीं है. यूजुअली फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में आपको अंडर स्टीयर की प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. जस्ट लुक एट इट. सो जैसे जैसे आप टर्न करते हैं, देयर इज नो अंडर स्टीयर टू बी फेल्ड, एंड दैट्स अमेजिंग. मैं बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन बाय राइट नाउ.
इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स, इंजन का ज्यादा नॉइज नहीं है, स्लाइट रंबल आता रहता है, वो पूरे टाइम रहता है, इवन इफ यू रेव इट और यू डोंट रेव इट वो रहेगा। एंड रोड का ज्यादा नॉइज नहीं है, सस्पेंशन का नॉइज नहीं है, विंड का नॉइज नहीं है, वही एक बस इंजन का एक स्लाइट रंबल है, दैट डीजल क्लैटर, दैट्स इट। वी आर रिवर्सिंग इट, अडेप्टिव गाइडलाइंस एंड द क्लैरिटी इज ऑल्सो गुड। सो आप आराम से इस कार को रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो। और अब बात करेंगे इसके माइलेज के बारे में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग इट्स अ डीजल मोटर। सो मैं आपको इसका माइलेज बता देता हूँ। इसको टॉगल करना बहुत ईजी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये देखिए। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 12.7, 10.4, लाइक नियरली 10 किलोमीटर्स पर लीटर कंसिडरिंग द वे आई वॉज ड्राइविंग। सो ईजिली सिटी में अगर आप थोड़ा भी आराम से चलेंगे, लाइक ये देखिए 12.7, सो थोड़ा भी आराम से चलोगे आपको अराउंड 13-14 आराम से मिल जाएगा। एंड ऑन द हाईवे इफ यू पुट द क्रूज कंट्रोल ऑन, यू कैन इजिली गेट अराउंड 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज इजिली अचीवेबल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजिबिलिटी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है। सो विजिबिलिटी के मामले में इको स्पोर्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे तक पूरा दिखता है, ORVM से पीछे का पूरा दिखता है, IRVM से भी पीछे का पूरा दिखता है। सो नो इश्यूज विद दैट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वाइल पार्किंग अब आपको स्पेयर व्हील का भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऑन दिस SE वेरिएंट, बिकॉज बहुत सी बार लोग डायरेक्ट स्पेयर व्हील को टच कर देते थे पीछे। सो वो अब यहाँ दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रपोर्शंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे यहाँ पे, बिकॉज द कार इज मोर प्रपोर्शनल अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं शुड यू बाय इको स्पोर्ट इन 2021 कंसिडरिंग सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में इतना कंपटीशन हो गया, मैं बता नहीं सकता, बहुत कंपटीशन है। लाइक कार्स है, भी गिनने बैठूंगा तो 1 मिनट का वीडियो तो सिर्फ कार के नाम बताने में आपको निकल जाएगा, इतनी कार्स है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ योर प्रायोरिटी इज ड्राइविंग, यू लव ड्राइविंग एंड यू वांट अ SUV which drives good and it gives you fun while driving, still today this is the one. And in terms of features also यहाँ पे as such कोई कमी नहीं है। आप देखिए फीचर्स बहुत हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। The only downside of EcoSport is the second row space। जो सेकेंड रो में स्पेस है ना, वही बस एक दिक्कत है। दूसरा डाउनसाइड ये है कि now kind of looks dated, like मेरे को नहीं लगती है, बट इफ वी लुक एट द डिजाइन, बहुत सालों से देख रहे हैं सेम डिजाइन, एंड एक समय के बाद लोग सोचते हैं कि कुछ लें तो नया लें, कुछ न्यू लें, कुछ ऐसा लें जो आगे के 5-6 साल तक नया दिखे। सो दैट इज वन डाउनसाइड विद इकोस्पोर्ट की डिजाइन बहुत सालों से सेम चल रहा है एंड सेकेंड रो में उतना अच्छा स्पेस नहीं है। सो ये तो डाउनसाइड है, बट इफ यू वांट दैट ड्राइविंग फन, दिस इज द बेस्ट यू कैन बाय राइट नाउ। कोई भी SUV in its segment पास भी नहीं आती है। You know, XUV 300, Nexon, these SUVs drive good, but जब हैंडलिंग की बात आती है ना अराउंड कॉर्नर्स, कितनी अश्योरिटी से आप कॉर्नर को ले सकते हैं, कितनी हाई स्पीड में उसको ले सकते हैं, दिस इज स्टिल द किंग। द वे इट ग्रिप्स एंड द वे इट गोज अराउंड अ कॉर्नर, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। So if you want a driver focused sub 4 meter SUV, you can totally go for EcoSport. And if you like the design of SE, you can go for it. Like देखो, अभी भी compulsion नहीं है कि आपको SE लेना है। If you want SE, you can have a spare wheel also. आपके पास टायर पंचर रिपेयर किट भी है। And according to me, टायर को निकाल के चेंज करने से अगर आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए और आप डायरेक्टली उसको वहीं के वहीं मशीन से पंचर को रिपेयर कर सकते हैं, if it's repairable, that according to me is a good thing, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, आपको पूरा इतना काम नहीं करना पड़ेगा, जैक नहीं लगाना पड़ेगा, टायर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो इफ इट्स डूएबल, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड स्पेयर व्हील चाहिए तो 5,000 रुपए लेके आप उसको ले सकते हैं। इफ यू डोंट वांट इट, इफ यू वांट अ प्रॉपर स्पेयर व्हील, तो आपके पास बाकी वेरिएंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस वेरिएंट को लाके और कोई वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द वेरिएंट्स आर अवेलेबल। सो it's like more of an experiment how the market reacts. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Ford EcoSport SE, and see you on next video. Bye.